आप तमाम लोगों का अगेन मैं वेलकम करता हूं कि आप तमाम लोग इस सेशन में तशरीफ लेकर आए, सीखने की नीयत से आए, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। क्या टेक्निकल फंडामेंटल है, जिसके बारे में मैं पहले एक सेशन जो है वो पब्लिश कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिन लोगों ने वो देखा, अच्छे फीडबैक आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और अब तमाम लोगों ने बहुत अच्छा वहां से एक इम्प्लीमेंट करने के बाद सक्सेस भी हासिल की। तो आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के ऊपर। मनी मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जिस चीज़ को हम कभी भी सीरियस नहीं लेते। हमारा रुझान किस तरफ है, टेक्निकल और फंडामेंटल की तरफ। हम टेक्निकली जो है ना मार्केट को देख रहे हैं, पूरा पूरा दिन वहां लगा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ करने की वो नहीं कर रहे। काइंडली जिनका ये माइक अनम्यूट है, सॉरी, इसे म्यूट कर दे ताकि हमें किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आप एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं, आप तमाम लोग जो है मुझे मैसेज पर अपने जो है ना आपका जो भी जवाब होगा, जो आंसर होगा, आपने लाजमी वो टाइप करना है ताकि मुझे पता चले कि आपके पास कितना नॉलेज है। क्या आप लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर 100% कोई ट्रेड होती है? जल्दी जल्दी मैसेज करें ताकि हम आगे जो है ना बढ़ते चले जाएं। आपके ख्याल से क्या लगता है आपको कि मार्केट के अंदर क्या 100% कोई भी ट्रेड हो सकती है? कंफर्मेशन 100% होती है ट्रेड की? मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, जितने जल्दी मैसेजेस आएंगे उतना जल्दी हमारा ये सेशन इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और हम इंशाल्लाह इसको जो है मजीद आगे तक लेकर जाएंगे। ठीक है, सबके फीडबैक है कि नहीं होता, 100% नहीं होता। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप समझते हैं कि 90% कंफर्मेशन होती है मार्केट में? 90% वाले जल्दी से मैसेजेस करें। ओके, ओके, ठीक है। अब यहां पर मैसेजेस आए कि काफी सारे लोगों ने कहा कि यस सर, यहां पर 20% हमें कंफर्म होता है कि यार ठीक है, 80% जो है ना कंफर्मेशन होती है, 20% नहीं होती। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है कि यार एक बिजनेस खोलते हैं जहां पर आपको पता है कि यहां पर मेरा ये बिजनेस फ्लॉप हो सकता है, मैं अपना अकाउंट वॉश कर सकता हूँ, या फिजिकल आपका बिजनेस है, आपको लगता है मैं नुकसान कर सकता हूँ, तो कौन बंदा 20% लगाएगा यार? यानी 2 लाख आपने एक बिजनेस पे लगाया या 10 लाख रुपए लगाया, तो आप एकदम रिस्क नहीं लेंगे। तकरीबन आप उसका जो 10 लाख रुपए का 2 लाख रुपए लगा दे, नो, आप कभी नहीं ऐसा करते। क्यों? क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर 100% कुछ भी नहीं होता यार। कितना बड़ा ट्रेडर होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि 100% होता ही नहीं है मार्केट के अंदर। दैट्स वाई आप अपना 20% क्यों लगाएंगे? यहां पर अगर बात करें हाई प्रॉफिट की, प्रॉफिटेबल जो ट्रेड होती है वो मैक्सिमम 80 से 90% होती है। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। जो कंफर्मेशन होती है, मैं 10% फिर भी कंफर्मेशन नहीं होती। अब आप क्या करेंगे? आपके पास कंफर्मेशन नहीं है 100%, मैं कहता हूं 98% आपके पास कंफर्मेशन है। आपने ट्रेड ले ली, कितना रिस्क लेंगे आप? आपका रिस्क 5% लेंगे आपके अकाउंट का। अगर आपका $1000 का अकाउंट है, उसका $50 लगाएंगे आप। अगर आप $50 उसके ऊपर लगाते हैं तो ओनली आपकी 20 जो ट्रेड्स होंगी वो लॉस में जाएंगी, आपका अकाउंट वॉश कर जाएगा। यानी 20 ट्रेड्स अगर आप हार जाते हैं, लॉस कर बैठते हैं, तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे, मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक देगी। उसके बाद क्या करेंगे आप? जब आपने डिपॉजिट किया, आप सोच कर आए कि यार मैं इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलूंगा, इसको मैं बिजनेस समझूंगा, बट यू आर अ गैम्बलर मैन। आप गैम्बलिंग करते हैं, आप उसमें लॉस कर जाते हैं। रीजन क्या होता है? हम किस तरह से निकल सकते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं? रिटेलर ट्रेडर ट्रेडर से हट के हम एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ किस तरह से हम जा सकते हैं? तमाम लोग चाहते होंगे कि यार अच्छा ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग से कमाना है, यू नो दैट कि ये खजाना है यार, ये आपको दे सकता है। बट अगर इसको बिजनेस की तरह किया जाए, अब थोड़ी सी एक मिसाल लेंगे। एनस्टेन है, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े। एनस्टेन क्या कहते हैं, जब लोगों ने कहा कि यार दुनिया की सबसे बड़ी जो पावर है ना
दुनिया की सबसे बड़ी पावर। उससे पूछा गया कि क्या होती है, उन्होंने कहा कि पावर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट का उसने नाम दिया कि यार सबसे ज्यादा पावर है इसकी है। बट लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, कंपाउंड की कोई पावर नहीं होती। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी बाल्टी को कतरा कतरा करके भरूंगा, मैं पावर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड को मौका दूंगा कि वो मेरी बाल्टी को और ज्यादा इंक्रीज करे, उस बाल्टी को और ज्यादा ग्रो करे। लेकिन कंपाउंड को मौका नहीं देते। पावर ऑफ कंपाउंड क्या है, बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंड की। इस बात को बड़े ध्यान से लिखिएगा भी, समझिएगा भी, तो इंशाल्लाह पावर ऑफ कंपाउंड का अगर आप यूज करते हैं तो यकीन माने कि आप लॉस नहीं करेंगे। बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंड क्या है? पावर ऑफ कंपाउंड, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक बंदा होता है, आपको पता है कि पहले के दौर में जब गंदम वगैरह उतरती थी या फिर वहां पर किसी की कपास वगैरह जो है वो उतरती थी, तो वो लोग उसे सेल आउट करके कुछ ना कुछ लेते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बंदे ने बाइक सर। लेनी थी और एक बंदे से उन्होंने, जी, सर वो अगर आप कुछ राइट कर रहे हैं तो वो शो नहीं हो रहा। ओके, अब शो हो रहा है आपको? जी सर। ओके, थैंक यू। तो क्या था कि एक बंदे ने बाइक लेनी थी, लेकिन वो जो बाइक थी वो 80,000 रुपीज की थी। अब इन्होंने क्या किया, इसके पास ओनली जो थे वो 30,000 रुपीज थे। अब इन्होंने बाइक लेनी है, 50,000 कम है। इन्होंने क्या किया, लोन पकड़ा। लोन कितना पकड़ा उन्होंने, 50,000 रुपीज। अब 50,000 इन्होंने लोन पकड़ा। जिस बंदे से उसने लोन पकड़ा, उन्होंने उसे कहा कि यार आपने ये 50,000 मुझे 3 मंथ में वापस करने हैं। 3 मंथ यानी 90 डेज। जिन्होंने लोन लिया उन्होंने कहा ओके, मैं आपको 90 डेज में जो रिटर्न कर दूंगा। और अब इसमें देना कितना है, जो इसका इंटरेस्ट चढ़ेगा, जो इसका सूद होगा, वो इसका 10,000 होगा। यानी उस बंदे ने 50,000 लिया तो वो 60,000 पे करेगा उसे। अब बेसिकली होता क्या है, ये इसको सुनिएगा, समझिएगा जरा, कि जब 90 डेज जब कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जो 90 डेज उन्होंने कहा था वो कंप्लीट हो जाते हैं, अब उसके पास पे करने के लिए ओनली 50,000 ही होता है। वो कहता है कि आई हैव नो मनी, आई हैव नॉट अ 60,000 रुपीज। अब ये कहता है ठीक है, अगर आपके पास 60,000 नहीं है, अगर आप मुझे इस टाइम 50,000 रुपीज दे देते हैं, आपके पास बाकी जो रह जाएगा वो 10,000 रुपीज रह जाएगा। अब मैं आपको कहता हूं कि ये 50,000 में मैं आपसे नहीं लेता, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारा एक रूल्स है कि अगर आप उतने टाइम में पैसा वापस नहीं करते तो उसकी पेनाल्टी आपको लगती है। अब वो पेनाल्टी क्या होती है, आपने सुना होगा पेनाल्टी के बारे में, कि इसमें एक सूद जो है वो इंक्रीज होता है, वो डबल होता चला जाता है। आपने सुना होगा कि जो सूद लेते हैं और वो फिर उसमें डूबते ही चले जाते हैं, बिहाइंड रीजन क्या होता है। अब देखें, अब उसने कहा कि हमारा रूल है कि पेनाल्टी आपको लगेगी 90 फर्स्ट जो डे होगा तब से आपको जो है पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी क्या होती है कि अब जो है उन्होंने 50,000 उससे ले लिया, अब ये 60,000 जो था इसको जरा आप साइड पे रख दें। अब वो इस शर्त पे आ गया है कि वो आपका 10,000 भी माफ हो जाएगा। करना क्या है कि आपने एक पैसा जो है ना सूद का, हर दिन आपका चढ़ेगा जब तक आप ये 60,000 जो है ना वो पे नहीं करोगे। यानी उसके पास 50,000 था, उन्होंने कहा कि 60,000 जब तक आप पे नहीं करते आपकी पेनाल्टी लगेगी। अब इस चीज को समझेगा कि एक पैसा इसमें इंक्रीज होता चला जाएगा। जरा 60,000 को आप साइड पे रखें, पेनाल्टी पर एक पैसा, ओनली 1 पैसा। आपको पता होगा कि एक पैसे, 1 रुपीज के अंदर, 1 रुपीज के अंदर 100 पैसा होता है। 100 पैसा इन
1 रुपीज। लेकिन उसकी शर्त यह है कि 1 पैसा आपका सूद चढ़ेगा, लेकिन हर दिन वो डबल होगा। जैसे कि 91st डे तो उसका 1 पैसा है, ठीक है। जब वो दूसरा दिन आएगा तो वो पैसा डबल हो जाएगा। तीसरा दिन जब आएगा तो वो 2 का 2 4 हो जाएगा। और चौथा दिन जब उसका होगा तो वो 4 and 4 8 पैसा हो जाएगा। 5th डे जब उसका आएगा तो वो 16 पैसा हो जाएगा। इसी तरह जब 6th डे आएगा तो वो 32 पैसा बन जाएगा। 7th डे 64 पैसा। इस तरह से जो है वो डबल होता चला जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर इस तरह से वो डबल होता चला जाएगा जस्ट 1 पैसा, यानी 7 डेज में 7 डेज इसको कैलकुलेट हमने किया तो कितना बना? ओनली 64 पैसा, 1 रुपीज भी नहीं बना। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप तमाम लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने मेरा पहला सेशन लिया था, जिनको पता है वो मैसेज नहीं करेंगे, बाकी तमाम लोग मैसेज करेंगे कि आपके ख्याल से अगर वो 40 डेज इस तरह से डबल पे करता रहता है तो 40 डेज में ये कितना बनेगा? आप बताएं। 1 पैसे से जो स्टार्ट हुआ है, 1 पैसा ओनली, ये अगर 40 डेज जो ये डबल होता रहे तो ये कितना बनेगा इन 40 डेज? जल्दी जल्दी से आप जो है मैसेज करें, अंदाजा लगाएं। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कैलकुलेशन में पड़ जाएं, आप अंदाजा लगाएं कि कितना बनेगा। 10,000, 20,000, 5,000, 4,000, 1 लाख, 10 लाख। तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि सेशन ना रुके हमारा, हम इसको मजीद कंटिन्यू कर सकें और जल्द से जल्द जो है सेशन जो है आगे बढ़ा सकें हम। ओके, ऑलमोस्ट 50 के, 1 करोड़, 1 करोड़ प्लस। मलिक कामरान आपको कहा था, जिन्होंने पहले क्लास ली हुई है काइंडली वो जो है ना मैसेज ना करें। 70 to 80%, ठीक है। अब यहां पर लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि 1,000 होगा, कोई कह रहा है 5,000 होगा, कोई कह रहा है 10,000 होगा। अब यकीन माने कि मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको कैलकुलेशन ये बताने वाला हूं, तो आपके कान जो सुन रहे हैं इनको यकीन नहीं होगा कि जो 1 पैसा है वो प्लस हो रहा है, डबल हो रहा है, वो हर दूसरे दिन वो डबल हो रहा है। और 40 डेज का कितना बन रहा है आप यकीन नहीं करेंगे। ये 37 डेज जैसे ही कंप्लीट होते हैं, 37 डेज 1 अरब को ये क्रॉस कर जाता है। 1 अरब, 1 पैसा हर दिन डबल हो रहा है। 37 डे ये 1 अरब को क्रॉस करते हैं, और ये 40 डेज के अंदर सोचें जरा कहां पर पहुंचता होगा। ये 1 अरब समथिंग बनता है, 1 अरब 37 करोड़ 43 लाख समथिंग। यहां पर क्या यूज हो रहा है? अब यहां पर क्या है? यू कैन इमेजिन कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसका हम यूज नहीं करते। हमने बड़ी बड़ी लॉट्स लेनी है, हमने मार्केट से या तो एक दिन में बाहर हो जाना है या फिर डबल कर देना है अकाउंट को, और वो डबल भी हमारा अगले दिन वाश हो जाता है। यहां पर क्या यूज हो रहा है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज किया। 1 पैसे से स्टार्ट किया, छोटे से स्टार्ट किया। मैंने मिसाल दी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर ऑफ जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है बेसिकली। वो जो एक साइंटिस्ट थे जिसकी मैंने आपको आइंस्टाइन की मिसाल दी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बाल्टी को, जो उसके पास बाल्टी है, वो इसको कतरे कतरे से भरेगा और वो मौका देगा पावर ऑफ कंपाउंड को, वो इसको आकर मजीद ग्रो करे। अब आगे चलते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग जब बात करते हैं, ये तो जस्ट मैंने आपको एक बताया कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है, पावर ऑफ कंपाउंड बेसिकली होता क्या है। अब ये पावर ऑफ कंपाउंड का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। आपका जो अकाउंट है, जो कैपिटल है, टेक द 1% ऑफ टोटल अकाउंट साइज। आपने सिंपली, आपका बड़ा अकाउंट है, आपने 1% लेना है। आपका छोटा अकाउंट है, आप उसका 2% लें।
अगर आपका उस बहुत ज्यादा छोटा अकाउंट है तो आप 3% ले सकते हैं, 5% ले सकते हैं, लेकिन स्टाइल नहीं बदलना चाहिए। स्टॉप लॉस इन अ पिप्स, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप पिप्स में रखेंगे, आप कैलकुलेशन इसकी करेंगे। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे जरा उसके बारे में जानेंगे हम। 1% ऑफ टोटल अकाउंट साइज स्टॉप लॉस इन अ पिप्स। आपने 1% या 3% जो है ना अपने अकाउंट का लेना है, उसका जो स्टॉप लॉस होगा आपने वो पिप्स में लेना है। और जो इसका 1% बना होगा जो आप उसमें लगाना चाह रहे होंगे, उसको आप डिवाइड कर देंगे। फर्ज करें 50 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप उसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे, और आपको जो कैलकुलेशन ये होगी आपकी, वहां पर आपके पास वो भी शो हो जाएगा कि आप लोड कितने यूज करेंगे। अब जरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जो है दिखाने जा रहा हूं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहां पर हम मिसाल लेंगे अकाउंट की। $10,000 का आपका अकाउंट है। यहाँ पर काफी सारे लोग बोर हो गए होंगे, यार पता नहीं क्या बताई जा रहे हैं, इतनी कैलकुलेशन। तमाम लोगों की मैथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी मेरी तरह, और आप तमाम लोग जो है यही सोच रहे होंगे, यार पता नहीं क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आ रही। $10,000 का आपका अकाउंट है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करेंगे। 1% लिया जब आप ट्रेड ले रहे थे, $100 निकला। अब 1% लेके अगर आप $10,000 का, तो आप टोटल जो है ट्रेड है 100 ट्रेड अगर आप लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। मैसेजेस पर बताएं क्या मैं सही कह रहा हूं कि अगर आप $10,000 का आपका अकाउंट है, मनी मैनेजमेंट के साथ आप चलते हैं, अगर आप 100 ट्रेडें लेते हैं और लॉस करते हैं 100 की 100 ट्रेडें लगातार, तो आपका क्या अकाउंट वॉश हो जाएगा? मैसेजेस पर बताएं जल्दी से। थोड़ा जल्दी मैसेजेस करें। ओके, ठीक है। अकाउंट वॉश हो जाना चाहिए अगर आप 10,000 की स्ट्रेटजी से चल रहे हैं। लेकिन मनी मैनेजमेंट पावर ऑफ कंपाउंड का हम यूज करते हैं कि आपका $10,000 का अकाउंट था, पहले ट्रेड लिया आपने $100, और आपका वो जो कैपिटल था वो आपका टीपी हिट हुआ, विन किया आपने, $10,100 हो गया। नेक्स्ट ट्रेड आपने क्या कि $10,000 का 1% नहीं निकालेंगे, जो आपका कैपिटल है उसका 1% निकालेंगे, यानी कि 10,100 का। 10,100 का जब हमने 1% निकाला तो $101 निकला, और इसका जो है हमने टीपी हिट हुआ हमारा, हमने जो अपना टारगेट अचीव किया, तो $10,201 हमारे पास इक्विटी हो गई। 10,201 का 1% निकाला, 102.01 निकला, और जो हमारा अगेन हमने वो जो हमारी ट्रेड थी विन की, तो हमारा वो 10,363 हो गया। इसी तरह ये पावर ऑफ, ये देखें, ये आपका एक्चुअल जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, ये आप विन कर रहे हैं। लेकिन ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये पॉइंट के बाद जो हो रहा है। अब इसका आप कमाल देखेंगे कि ये एंड में जाके क्या करता है, अकाउंट को किस कदर ग्रो करता है। याद रखिएगा वो मिसाल जो मैंने आपको बताया था कि एक पैसा डबल होता है, अब ये भी डबल हो रहा है। किस तरह से डबल हो रहा है कि यहां पर $101 था, और नीचे आगे कितना बन गया, 301, 401, और यहां पर फिर 1000 में चला गया, और इस तरह से ये 51, 52, 706। अब इसको जो है ना नीचे जाकर देखते हैं कि ये कहां तक पहुंचते हैं हमारा अकाउंट। आप देखें 100 ट्रेड्स अगर आप विन करते हैं $10,000 के ऊपर, तो यू कैन इमेजिन कि $26,780 का ये अकाउंट हो गया आपका। यार इसको तो 20,000 होना चाहिए था। यानी $10,000 का अकाउंट है, आप 1% लेते उसका रिस्क, $100 लेते, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की यूज ना करते आप, तो आपका ये 26,000 होता, नहीं आपका 20,000 होता ये। लेकिन यहां पर $26,780। अब आप देखें नीचे जाकर $200 पे आप 200 अगर आप ट्रेड्स जो है वो विन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आपका जो है प्रॉफिट बनता है, $71,718। और इसी तरह आप बन जाते हैं मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। इस तरह से आप जो है ना एक ग्रो हासिल करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ड्रीम इज ड्रीम विदाउट अ प्लान, याद रखिएगा। अब जरा हम देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, कि अगर ये उलट जाता है, नेगेटिव जाता है, तो क्या होगा हमारे साथ। यानी $10,000 का आपका अकाउंट है, आपने क्या किया, ट्रेड्स की,
लूजिंग सिनेरियो हम चेक कर लेते हैं। $10,000 का अकाउंट है, 1% इसका हुआ $100, हमने ट्रेड लूज कर दी। जैसे ही ट्रेड हमारी लूज हुई है, हमारे पास पीछे रह गया 9,900। सेकंड ट्रेड ली, 9,900 का 1% निकाला, $91, $99। तो यहां पर क्या हमारे पास आया 9801। अब 9,801 का हमने 1% लिया, 98.01 जो है निकला, हमने इसकी ट्रेड लगाई, लॉस 97, $9,702 हमारे पास रह गए। अब आप देखें 26 ट्रेडें आपने लॉस की, 26 ट्रेडें, आपके पास पीछे 7,700 आपके पास इस वक्त भी कैपिटल मौजूद है। मेरा आप लोगों से सवाल है, आपको क्या लगता है कि यार अगर 100 ट्रेडें इस तरह हम लॉस कर दें तो क्या हमारा अकाउंट वॉश हो जाना चाहिए? जल्दी से सारे मैसेज करें, जल्दी अपना अपना जो आंसर है काइंडली बताएं। 100 में अकाउंट वॉश नहीं होगा। अच्छा, सब कह रहे हैं कि नो सर, नो सर। ओके, चलें देख लेते हैं कि 100 में हमारे पास कितना बचता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि जहां पर हमने अपनी जो 100 ट्रेड्स थी हमने लॉस कर दिया, हमारे पास इस वक्त भी जो कैपिटल है वो $3,660 पड़े हुए हैं। यानी हम रेस से बाहर अभी तक नहीं निकले। अगर आपने यहां पर $10,000 का अकाउंट होता, 1% यूज करते, 100 ट्रेडों में तो ये लॉस हो जाना चाहिए। अब लेकिन किसने बचाया आपके अकाउंट को? वो कौन सी चीज थी यहां पर वर्क कर रही थी? आपने किस चीज को मौका दिया, किस चीज को आपने टाइम दिया कि वो आपके अकाउंट को बचा कर रखे? तो ये वही चीज है जो साइंटिस्ट ने बताई थी, जिसने आपके अकाउंट को $3,660 भी सेव रखे आपके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आपको क्या लगता है कि ये 200 अगर ट्रेड्स आपकी लॉस हो जाती हैं, 200 ट्रेड्स, तो इस अकाउंट को वॉश हो जाना चाहिए? 200 ट्रेड्स अगर आपकी लॉस हो जाती हैं तो क्या इस अकाउंट को वॉश होना चाहिए? यहां पर मेरे भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, छोटे से हैं, वो कह रहे हैं कि हो जाएगा अकाउंट वॉश। मैं इसको कहता हूं कि यार आप ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहा करें, लेकिन वो फिर आ जाता है कि यार मैंने भी जो है ना सीखना है। तो देख लेते हैं कि 200 जो ट्रेड्स हैं अगर हम लॉस करते हैं तो फिर क्या होता है। आवाज आ रही है कामरान? जी सर। ओके। 200 ट्रेड्स हम देखते हैं कि अगर लॉस हो जाती है हमारी, तो क्या हम रेस से बाहर हो जाएंगे या फिर भी अंदर रहेंगे? 200 ट्रेड्स, अभी भी आपके पास $1,339 पड़े हुए हैं, $1,339 आपके पास अवेलेबल है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यू कैन इमेजिन यार, रूल्स को फॉलो करो। आपको क्या लगता है कि 300 अगर ट्रेड्स हमारी लॉस हो जाए तो अकाउंट वॉश हो जाएगा हमारा? 300 ट्रेड्स, 300 ट्रेड्स, सब मैसेज करें काइंडली। ठीक है, चले हम देखते हैं कि ये कहां पर जाकर वॉश होता है। ये 300 ट्रेड्स, 490 आपकी इक्विटी इस वक्त भी अवेलेबल है। 400 पे देखते हैं क्या होता है। 400 ट्रेड्स आपकी लॉस हो गई, लेकिन $183 अभी भी आपके पास अवेलेबल है। और आप जो है 500 पर चले जाए, 500 ट्रेड्स, अगर 502 ट्रेडें आपकी लॉस होती हैं तो क्या होगा? $64 आर रिमाइनिंग। यू कैन इमेजिन यार, किस तरह लोग अकाउंट वॉश करते हैं। गैम्बलिंग। लोग इस चीज को कभी समझते नहीं है, इसके रूल्स को फॉलो नहीं करते। यू नो दैट कि मार्केट
50% साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है, 20% टेक्निकल फंडामेंटल, 30% मनी मैनेजमेंट। तो अब तमाम लोग इस चीज को जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप तमाम लोग जो है अपने अकाउंट्स को जो है वो सेव रख के ट्रेड कर रहे होंगे और आप लोग लॉस नहीं करेंगे। कि आपका जो अकाउंट होगा, आपने अपने अकाउंट का जस्ट 1% इसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है 100%। मार्केट में रहना है, मार्केट में रहोगे तो बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, ट्रेडें अच्छी भी मिलती रहती हैं, और ज्यादा आपको चाहिए कि आप वेट करें तो ट्रेड्स आपकी कहीं नहीं जाती। हमेशा कहता हूं कि मार्केट कहीं नहीं जा रही यार, मार्केट का वेट करें, आपको ट्रेड्स देगी। स्टॉप लॉस इन अ पिप्स, पिप्स में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका जो अकाउंट होगा, यहां पर आप ये मेथड जरा समझ लें मुझसे। आपका अकाउंट है $10,000 का, ये आपने राइट करना है, ये जो मेथड आपको बता रहा हूं मैं। $10,000 का आपका अकाउंट है, आपने इसमें इसका 1% निकाला, 1% आपका निकलता है $100। अब ये जो $100 आपका निकलेगा, आपने क्या करना है, फर्ज करें कि आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि 70 पिप्स का है, ठीक है, 70 पिप्स। आपने क्या करना है, ये जो $100 आप इसके अंदर लगा रहे हैं, आपने इसको डिवाइड करना है 70 पिप्स के साथ। 70 पिप्स के साथ जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो है आंसर 1.5, या फिर अगर आप 50 पिप्स का अगर आपका स्टॉप लॉस है, आपने इसको 100 के साथ जब डिवाइड करना है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। मेरी वे तो मैं थोड़ी सी वीक है, आपने बता देना अगर मैं गलत हूं। कि अगर आपका $100 का सॉरी $1,000 का अकाउंट है, $100 आप 1% ले रहे हैं, आपने सिंपली क्या करना है, उसका जो 50 पिप्स का जो स्टॉप लॉस है उसके साथ आपने डिवाइड करना है, तो आपकी ये लॉट निकल आएगी कि आप जो इसमें 0.2 की लॉट यूज करें। वो आपको जो आंसर निकलेगा वो आपकी लॉट होगी, और आपने इसका जो रिस्क लेना है वो पिप्स में आप देख रहे हैं कि यार कितने डॉलर पर पिप्स मुझे लॉस हो रहा है। यानी अगर ये आपके पास निकल के आ रहा है कि 2 इसका आंसर आ रहा है, आपको पर पिप्स जो लॉस होगा वो ओनली $2 का होगा। अहमद सर, आपका जो माइक है इसे काइंडली म्यूट कर दें ताकि डिस्टर्ब ना हो कोई भी। ठीक है। अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं। 1% ऑफ टोटल अकाउंट साइज, स्टॉप लॉस इन अ पिप्स। सर अहमद सर का माइक ऑन। मैंने उसे म्यूट कर दिया, ठीक हो गया। अकाउंट साइज $1,000, स्टॉप लॉस 50 पिप्स। अगर आपका 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है, आपका पर पिप जो लॉस होगा वो $2 का होगा। जब तक आपके माइंड में ये चीज नहीं होगी कि यार मैं मार्केट को कितना दे रहा हूं, जब आपकी प्लानिंग नहीं होगी, तो माय डियर फ्रेंड कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें से जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। अब सर हम चेक करेंगे यार मार्केट में रिस्क कितना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, कि आप जब भी प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं वो इस वजह से लेते हैं कि यार आपको कुछ ना कुछ आता रहता है, प्रॉपर्टी आपको कभी लॉस नहीं देती, उसमें रिस्क बहुत कम होता है। तो आप यहां पर देखें कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो उसमें रिस्क थोड़ा सा फिर भी होता है, यानी बिजनेस कोई भी उसमें रिस्क तो होता ही होता है। खुदा ना खास्ता आपने एक प्लॉट लिया, प्लॉट पे एक बिल्डिंग बनाई, तो कोई जलजला आ गया, वो बिल्डिंग आपकी गिर गई, टूट गई, तो आपको नुकसान होगा। ऐसे काफी सारे और भी मसले मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस उठाना पड़ सकता है प्रॉपर्टी में। अब रिस्क उसमें थोड़ा सा है, फर्ज करें 20% रिस्क है या 10% रिस्क है, तो रिवार्ड भी उतना ही है। प्रॉपर्टी के अंदर आप प्रॉपर्टी लेते हैं किसी एरिया में, उसको रखते हैं 5 साल के लिए, अगर वो 10 लाख के तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए बढ़ जाते हैं आपका 4-5 साल के बाद। आप कहीं पे 20 लाख का प्लॉट लेते हैं 10-15 मरले का, या आप 5 मरले का प्लॉट लेते हैं, तो वो आने वाले 2 साल के बाद 1-2 लाख ही आपको ज्यादा दे रहा होता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, फॉरेक्स ट्रेडिंग, द वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट, $6.3 ट्रिलियन की ये मार्केट है। इसको देख लेते हैं, इसमें रिस्क बहुत बड़ा है लेकिन रिवार्ड भी उतना ही बड़ा है।
आपको पता है कि जब भी लोग ग्रो हासिल करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आपको कम टाइम में आपको ग्रो करता है, लेकिन सीख कर करने के बाद, अगर आपने सीख के ना किया तो ये वो वाला काम होगा जैसे आप सांप के मुंह में हाथ देते और वो डस लेते और आप मर जाते हैं। मार्केट भी उठा के 2 मिनट के अंदर आपको उठा के बाहर फेंक देगी। ना तो आपकी इक्विटी रहेगी, ना आप खुद मार्केट के अंदर रहेंगे। और अल्लाह करे कि आप खुद बच जाए, दुनिया पर जरूर रहे। लेकिन मार्केट इतनी खतरनाक है, डेंजरस है, तो आप तमाम लोगों को संभल कर चलना होगा। लेकिन इस चीज को देखिएगा कि आपका जितना बड़ा रिस्क है उतना बड़ा रिवार्ड है। अब रिस्क तो मैंने बताया कि यार बहुत ज्यादा है ही है, अब रिवार्ड भी है। तो हमने किस चीज का ख्याल करना है, ज्यादा हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए? सारे मैसेजेस में बताएं कि हमारा रुझान किस तरफ होना चाहिए, रिस्क या रिवार्ड? हम किसको मैनेज करेंगे? सर एमएस सर को म्यूट कर दें। ओके, मैसेजेस में सारे बताएं कि हम किस चीज पर ज्यादा रुझान देंगे, रिस्क पर या रिवार्ड पर? रिस्क, रिस्क, ठीक है। अच्छा, अब काफी सारे जो मैसेजेस आए उन सब ने यही कहा कि सर रिस्क पर हमें जो है वो ध्यान देना चाहिए। क्यों? बिहाइंड रीजन ये है कि रिवार्ड तो है ही है। रिवार्ड तो आपको पता है कि यार मार्केट में रिवार्ड है ही ज्यादा, यानी मार्केट हमेशा आपको ज्यादा ही देगी। आप डिफरेंट बिजनेसेस करते हैं, आप आरवाई कंपनीज में काम करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आपको क्या मिलता है? आप जाते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, वो आपको कहता है कि यार नहीं मैंने प्लान नहीं लेना, लेकिन आप उनकी दीवारों पे चढ़ जाते हैं कि यार आजा प्लीज प्लान तो ले लो यार। और आप उनसे इन्वेस्टमेंट मांग रहे होते हैं यार। ये इंडिपेंडेंट काम है, आप इसमें आते हैं, सीखते हैं और कमाते हैं। और यहाँ पर आप छोटे से रिस्क से भी ट्रेड करते हैं, यहाँ से आप डेली के 2 20 30 डॉलर भी निकाल लेते हैं, दैट्स इनफ। आप वीकली 100 डॉलर निकाल रहे हैं, दैट्स इनफ। हमने क्या करना है कि रिवार्ड तो ऑलरेडी है ही है, हमें पता है कि इसमें जो है रिवार्ड वो बहुत ज्यादा है। तो हम किसकी तरफ, किसका ख्याल रखेंगे? हम बचेंगे इस रिस्क से। हमने रिस्क पर ज्यादा काम करना है, हमने अपनी मनी मैनेजमेंट रखनी है, हमने इसमें ग्रेडी नहीं होना, हमने अपने स्टाइल को नहीं बदलना। अगर अपने स्टाइल को बदलोगे तो आप तमाम लोग बाहर बैठे होंगे, उन लोगों की तरह जो 150 डॉलर के ऊपर 150 की 50 जो है 0.50 की लॉट यूज कर रहे होते हैं। क्या करते हैं वो? आते हैं, एंट्री लेते हैं, अकाउंट वॉच करते हैं, फिर एक साल गायब हो जाते हैं। मार्केट के साथ अटैच रहे यार। एक मंथ आपका नहीं, ठीक ठीक है यार, आप प्रॉफिट नहीं बना रहे, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप लॉस भी नहीं कर रहे। एक वीक में आपको ट्रेड नहीं मिली, ठीक है, आपको ट्रेड नहीं मिली, आपने लॉस भी तो नहीं किया ना। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि यार आज मुझे मार्केट ने ट्रेड नहीं ली, मैं 8 घंटे बैठा रहूं, तो यार वो मार्केट है, 7.3 ट्रिलियन ऑफ डॉलर की मार्केट है। अब वो आपको ट्रेड नहीं दे रही, आप उसके साथ लड़ेंगे? हमने तो चलना है मार्केट के पीछे, मार्केट की रिस्पेक्ट करनी है हमने। मार्केट आपको ट्रेड देगी, ट्रेड का कोई टाइम नहीं होता माय डियर फ्रेंड। आई होप सो ये आपको जो मैंने समझाया, ये बताया, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आप लोगों ने इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। और असल जो एक ट्रेडर होता है, ट्रेडर की निशानी होती है, आपने क्या करना है, सिंपली इस तरह की एक शीट तैयार कर लेनी है, इस तरह का एक कैलेंडर बना लेना है। आपने आपने करना क्या है बेसिकली, कि एक डेट लिखनी है यहाँ पर, जिस डेट को आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं। आपने पहले दिन जो है गोल्ड का पेयर सेलेक्ट किया, यूरो यूएसडी के ऊपर आपने ट्रेड लगाई। आपने यहाँ पर क्या किया कि डेट दे दी, फर्स्ट करें 18 दिसंबर है तो 18 दिसंबर आपने दिया। आपने जो है यूरो यूएसडी पे ट्रेड लगाई, और आपने इसका जो साइज रखा, जो आपका रिस्क रेशो था जो मैंने आपको बताया, वो आपने जो है यहाँ पर लिख दिया। फर्स्ट करें 0.02 पे आपने लॉट यहाँ पर ले ली। एंट्री आपने यहाँ पर लिख दी कि यार 1.7724 से मैंने एंट्री ली। स्टॉप लॉस आपका जो है वो 50 पिप्स का था, आपने यहाँ पे 50 पिप्स लिख दिया। टेक प्रॉफिट आपका कितना था, 1:2 था, आपने ये लिख दिया। रिस्क रिवार्ड आपका कितना था, अब वो यहाँ पर लिखेंगे। आपने रोज अपनी ट्रेड को इस तरह से मेंशन करना है। और जो ट्रेड लॉस करती है वो ट्रेड काउंट नहीं होती अगर आपने गलत एंट्री ली। अगर वो एंट्री ठीक है आपकी, आप सेटिस्फाइड है,
और अपने एसएल का वेट कर रहे हैं, एसएल को मूव नहीं कर रहे, तो माय डियर फ्रेंड वो आपके ट्रेड भी काउंट होगी, लेकिन इस कैलेंडर में वो लिखी जाएगी। अगर आप डेली इसके ऊपर इस तरह से काम करेंगे, लिखेंगे, तो जो आपका एसएल हिट होता है, जो मार्केट आपका एसएल लेगी, जो ट्रेड आपका एसएल लेगी, आपने क्या करना है, सिंपली उस ट्रेड को आपने लाजमी देखना है कि यार सर ये मेरा समझ स्टॉप नहीं लॉस। आ रही। साथ साहब का माइक ऑन है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं सब। काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें, ताकि सेशन में किसी को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, प्लीज। इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। अब मेरी आवाज क्लियर है कामरान? काइंडली मुझे बताइएगा। जी सर। ओके, थैंक यू। आपने यहां पर जो वो डेट देनी है, आपने पेयर लिखना है, फर्ज करें वो गोल्ड है तो आपने यहाँ पे गोल्ड लिखना है, और आपने सिंपली उसका साइज 0.03 की आपने लॉट ली वो लिखनी है। एंट्री आपने जो है 1799 से ली, आपने वो लिखनी है। आपने सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है, मेंशन करनी है, और जिसका एसएल आपका हिट होता है, आपने सिंपली जाना है मार्केट में, जाके आपने चेक करना है कि यार मेरा एसएल क्यों हिट हुआ है, यहाँ पर कौन सी मिस्टेक की है मैंने, ये एंट्री मेरी रॉन्ग क्यों थी। आप जब ये सारी चीजें करेंगे, यकीन माने यार, ड्रीम इज ड्रीम विदाउट अ प्लान। जब प्लानिंग नहीं होती, वो ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है। बेशक आप किसी को बताते रहे, समझाते रहे, खुद को आप दिलासे देते रहे, तो वो दिलासे ही होते हैं, जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आपका सेल्फ बिलीव नहीं बनेगा। आप तमाम लोग जो है सिग्नल्स के आसरे जीते रहेंगे, तो कभी आप कामयाब हो ही नहीं सकते। असल यार, आप लोगों ने स्टडी की, आप एजुकेशन हासिल की, आपने आपने एमबीए किया, आपने पीएचडी की, आपने एमफिल की, क्या हुआ? एंड में कह रहे होते हैं कि यार वो चीज नहीं सिखाई कि जो मुझे इंटरव्यू में पूछा गया, हमें वो चीज नहीं बताई कि जो उन्होंने कहा कि ये वाला काम करो, ये तो कभी सिखाया नहीं गया। तो सीखेंगे तो कुछ करेंगे, जब सीखेंगे ही नहीं, इतनी बड़ी मार्केट में किस तरह से आप जी सकते हैं? कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते जब तक आप सीखने पर काम नहीं देंगे। तो ये आज का एक सेशन था। उम्मीद करता हूं कि आपको, तमाम लोगों को जो है काफी चीजें यहाँ पर सीखने को मिली होंगी, और आप लोग जो है, उम्मीद है कि ये जो मैंने टाइम आपको दिया, आप इसको जो है सही से यूटिलाइज करेंगे अपनी जिंदगी में और ट्रेडिंग के अंदर। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। लेकिन एंड में कहूँ,